अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी दिन के बाद अब मेरा आज व्लॉग आया है क्योंकि मेरे बच्चे बीमार थे। मौसम तो चेंज नहीं हुआ लेकिन मौसम के असरात तो पड़ रहे हैं ना बच्चों के ऊपर, तो व्लॉग बनाने की मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज कर रहे थे जो मेरा रूटीन से व्लॉग देखते हैं, ट्यूटोरियल देखते हैं। और आज हम लोग कर रहे हैं पिंक हेलो आई मेकअप। और सबसे पहले ये देख लें, हम आईब्रो सेट कर रहे हैं। आज कैमरा इतना करीब हो गया कि आईब्रो ही छुप गई। कुछ ना कुछ हो ही जाता है मेरे साथ, क्योंकि घर की इतनी टेंशन है, बच्चों का हर सारी रूटीन मैंने अकेली देखना होता है, तो बस जल्दी मैं हर काम में लगी रहती हूँ। तो आप मेरे मेकअप को एंजॉय करें, देखें, सीखें। थोड़ी बहुत गलतियाँ जो होती हैं उनको दरगुजर करें। तो मैंने आईब्रो सेट की, इनकी आईब्रो नहीं बनी हुई थी, नीट नहीं थी। हमने ऐसे ही अपने आईब्रो शेड से उसको सेट किया और अब मैं नीट कर रही हूँ आईब्रो। आइंदा ख्याल रखूँगी कि अच्छे तरीके से कैमरा हम लोग सेट करें। तो अब मैं अच्छे तरीके से जो नीचे से ब्रो बोन एरिया है उसको, जो हमारे इनके एक्स्ट्रा बाल थे, मैं उनको कवर कर रही थी। अब हमने आँख सेट की तो मैंने ग्लैमरस के पैलेट में से पिंक शेड उठाया और अच्छे तरीके से पूरी आँख पर मैं इसको अप्लाई करूँगी। कोई क्रीज लाइन व्लीज लाइन जस्ट उस पर नहीं मैं कर रही हूँ, पूरी आँख पर कर रही हूँ। ये देख लें, ये बच्चा कर सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा मुश्किल है जो हम इनर और आउटर कॉर्नर बनाएंगे, वो भी बहुत टेक्निक आसान है। आप देखेंगे तो आप को आ जाएगी। आप लोग मुझे बताया करें कि अच्छा, मैंने आपको ये बताना था कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप डेली व्लॉग भी डालें। जो मेरे डेली व्लॉग देखते थे वो सब्सक्राइबर बार बार मैसेज कर रहे हैं, और जो मेरे मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ, वो मेरे घर आकर मुझे बोल रहे थे आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालती, हम आपका डेली व्लॉग भी देखते थे, बड़ा मज़ा आता था, और हम आपका ट्यूटोरियल भी देखते हैं। तो मैं इस कश्मकश में फंसी हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब ये देख लें कि मैं इनर कॉर्नर पर और आउटर कॉर्नर पर वी शेप से मैंने ब्लैक शेड लगाया है काशीज़ के पैलेट में से। और मैं ये आपने क्रीज़ लाइन दोनों तरफ से, इनर और आउटर कॉर्नर से क्रीज़ लाइन तक मिलाना बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने लगाया है इसी तरीके से इसको ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करते वक्त आपने फैलाना भी नहीं है। ये शेड बिल्कुल इस तरह से ही रखना है, बस ब्लेंडिंग अच्छे से करनी है। और अब मैं ये जो स्पेस बचा था हमारी यहाँ क्रीज़ लाइन पे, इस पे मैं दोबारा से पिंक शेड लगा रही हूँ। आपने ब्लैक कलर जो है वो बीच में मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने और करीब किया कैमरा ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता चले। आप लोगों ने नीट करते करते वो ब्लेंड करते करते फैलाना नहीं है। अब मैं वाटर लाइन के नीचे सिर्फ दरमियान में ब्लैक शेड दे रही हूँ, क्योंकि ये आँख बहुत छोटी थी, हमने इस आँख को बड़ा दिखाना था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ये ब्लैक कलर जो है बस कम से कम यूज़ करूँ, क्योंकि छोटी आँख पे जितना ज़्यादा हम लोग ब्लैक कलर यूज़ करते हैं वो और छोटी लगती है। तो अब मैंने उसी काशीज़ के पैलेट में से वो वेलवेटी पिंक शेड ली। पहले हल्की हल्की लाइट मैंने आईलिड पर लगाई, उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा डार्क शेड लगाया। ये देखें, सिर्फ आईलिड पर लगा रही हूँ, और ये देखिए कितना खूबसूरत मेकअप लगना शुरू हो गया है। आप लोग भी कलर्स के साथ खेला करें, जो आपका दिल करता है। अगर आप यहाँ पे पिंक नहीं यूज़ करना चाहते तो जो आपका दिल करता है वो कर लें। और मुझे पिंक की नीड थी तो मैंने पिंक यूज़ कर लिया। आपको जो अच्छा लगता है आप कर लें। ब्रो बोन पर मैं लगा रही हूँ ट्रांजिशन शेड काशीज़ का, जो लगाने से आँख बहुत खूबसूरत लगती है और आईब्रो बहुत प्यारी हाईलाइट हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरे घर आ गए मेरे जो मोहल्ले के और आसपास के मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे इंसिस्ट करने लगे, आप ही हमारे बच्चे आपका व्लॉग देखते थे। इवन के बच्चे भी मेरे घर पर आए कि आप ही, नहीं हमने तो व्लॉग देखना है, हमने मोहम्मद को देखना है, हमने नबीहा को देखना है। तो मैं थोड़ी परेशान हो गई, तो फिर आज मैंने उन बच्चों की और उन सब्सक्राइबर की भी डिमांड पूरी की है। तो मेकअप के बाद मेरा इसी में डेली व्लॉग भी है। जो मेरा सिर्फ मेकअप देखते हैं, डेली व्लॉग नहीं देखते, आज वो भी देखें कि हम सारा दिन रूटीन में क्या करते हैं। अब वाटर लाइन, ये जो आउटर कॉर्नर के नीचे वाली लाइन थी ना, जहाँ पे आँख का कट होता है, वहाँ पे मैंने लगाया काशीज़ का वाइट काजल, ताकि हमारी आँख थोड़ी खुली खुली लगे। और
अब मैं लगा रही हूँ थोड़ा-सा लाइनर, जो मैंने लगाया था ना वो एंजल विंग लाइनर लगाया था, और ब्रश को मैंने बिल्कुल फ्लैट कर लिया था आगे से ना। तो एंजल विंग लाइनर तो मैंने आपको बताया था, अगर जिसने नहीं देखा, जिसको नहीं पता, तो वे मेरा जाके व्लॉग देखें। बहुत आसान तरीका है एंजल विंग लाइनर लगाने का, बहुत प्यारा लगता है आँख पे। अब हम लगा रहे हैं आईलैशेज़, और ये देखें आईलैशेज़ लगने के बाद हमारी आँख किस कदर खूबसूरत लग रही है। बस आईलैशेज़ भी नीट तरीके से लगानी है आप लोगों ने। आईलैशेज़ पे जो आप ट्यूब लगाते हैं उसको थोड़ी देर आप रखा करें, सूखने दिया करें, और फिर आँख पर आईलैशेज़ लगाया करें। ये है हमारी फ़ाइनल लुक। देख लें आप कितना खूबसूरत मेकअप लग रहा है। तो अब आ गए हैं जी हम अपनी रूटीन पर। आज मेरे धुल रहे थे कपड़े, और जो मेरी स्टूडेंट है वो कर रही थी अपना काम, हेयर स्टाइल बनाया था। तो मैंने फिर इन लोगों को पहले बताया कि आप सिंपल से जूड़े मुझे बनाकर दिखाएं, फ्रंट से थोड़ी ब्रेड बनाकर दिखाएं। तो मेरी स्टूडेंट ने ये मुझे बनाकर दिखाया था, तो मैं जो थोड़ी बहुत इनकी गलतियाँ थी वो मैं निकाल रही थी। ये जो मेरी स्टूडेंट है इसने पहली बार ये हेयर स्टाइल बनाया था, और फ्रंट से इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था। बैक कोमिंग बहुत अच्छी की थी, और फ्रंट पहली बार ही की थी। अब आ गई जी हमारी नाश्ते की बारी। तो आपको पता है ये मैंने पाए मेरे हस्बैंड लेके आए थे, और नबीहा ने खानी थी आलू की टिक्कियाँ, क्योंकि 12 बज गए थे। तो गैस का इंतज़ार करके मैंने सिलेंडर पर नाश्ता बनाया। टुट पैरी गैस तो आती नहीं है, आप लोगों को पता ही है। सिलेंडर भरवा के हम लोग गुजारा करते हैं। और यहाँ मोहम्मद भी स्कूल से आ गया था, तो मोहम्मद ने आते ही बस उसका भंडारा जो चीज़ का है वो खुल जाता है। तो ये खोल दें वो खोल दें ना, ये यूनिफॉर्म उतरवाता है और बस शुरू हो जाता है। तो ये जी मैं रूम में आई थी, रूम की मैंने सफाई कर ली थी, लेकिन अभी मैंने पूरी सेटिंग नहीं की थी। ये नबीहा नमाज़ पढ़ रही है ट्यूशन जाने से पहले, और मोहम्मद की वही रोले रप्पे के भाई मेरी छुट्टी करा दें, मेरी छुट्टी करा दें। तो मैं इसको बता रही थी टाइम 3 बज गए हैं, अब आप उठ जाएँ और ट्यूशन चले जाएँ, आपकी छुट्टी कोई नहीं होगी। और आज मेरी सफाई भी बहुत लेट हुई थी, तो बाहर से मैंने सारी सफाई कर ली थी। आप लोगों ने काफ़ी दिन के बाद आज मेरा घर देखा होगा। जो मेरे रूटीन से व्लॉग देखते थे, डेली व्लॉग, वो लोग वो बहुत मिस कर रहे थे मेरे व्लॉग को। तो ले आप लोगों के लिए मैंने आज डाल दिया है। किचन भी मेरा साफ़ हो गया था। अब मेरे घर पे आना था मेरे मेहमानों ने, तो शहज़ाद फिर मटन ले आए थे। यहाँ पे मैं मटन धो रही थी, और प्रेशर मैंने चढ़ा दिया था। गैस अभी भी नहीं आई थी, इतनी ढीठ गैस है कि गैस अभी भी नहीं आई थी। और मोहम्मद जी मम्मा मेरी 4 छुट्टियाँ हो गई हैं, 5 हो गई हैं, मेरी छुट्टियाँ करा दें, वो इतना खुश था। यहाँ पे मैंने मटन चढ़ा दिया है, और अब मैं लगा दूँगी प्रेशर। तो ये देख लें, अभी प्याज और टमाटर मैंने डालने थे, तो मैं वो काट रही थी। तो मैंने कहा चलें इतने ये थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा। यहाँ पे मेरा खाना ये देख लें मटन तैयार हो गया है। और ये मैंने अदरक और हरी मिर्च और धनिया काट के रखा था, जब मैं सर्व करूँगी तो मैं डाल दूँगी। ये मैंने उन लोगों के लिए चाट बनाई थी, और ये मैंने सैलड बनाई थी, और ये दही और आटा मैंने गूंद के रख दिया था कि जब वो आएंगे तो मैं रोटी पका लूँगी, क्योंकि वो लेट आना था, उन्होंने फ़ोन आ गया था। तो फिर मैं ठंडी होकर बैठ गई। तो अब उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।